अरे क्या है? हाँ, हेलो हेलो। यार आवाज बराबर नहीं आ रहा है। ए झंडू हम सभी लोग सुनो ना, बहुत भारी भारी बातें करने वाला मैं अभी। तुमको किसी ने बत्ती दी क्या आज? नहीं ना, सब ठीक चल रहा है लाइफ में। अच्छा, बाजू वाले बच्चे मुझे देख पा रहे क्या? ए डार्लिंग, हाँ करना फिर काय करना लवकर, रेकॉर्डिंग करू नको फक्त, पाठव की पाठिव लवकर। ये बाजू वाले बच्चे मेरे को देख रहे क्या तुम? मेरे को ये भेजना, इसका लिंक भेज। बाजू वाले बच्चे कैसे हो तुम सब लोग? तुम सभी लोगों को नमस्ते। मेरे यूट्यूब के बच्चों कैसे हो रसगुल्लो? तुम सभी लोगों को नमस्ते। ढेर सारा प्यार मोहब्बत देना यार जल्दी। तेरे व्हाट्सएप की भेज रहे जल्दी। ए 2 मिनट। काय टाइमपास खेळतोय तू? किती वेळ झाली आहे? खतरनाक बोर कर रहा है तू, खतरनाक बोर। मतलब इतना बोर किसी ने नहीं किया। मैं ढूंढ लूंगा अभी मेरे लेवल पर, रहने दे। इतना गंदा बोर किया ना। फोन आ रहा, मैं क्या करेगा उसका? पहले भेज के रखने का। इतना झंडू है ना। ठीक है, ऑनलाइन लाइव के बच्चों को आवाज आ रही है? ये ऑनलाइन लाइव के बच्चों, तुमको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। सो सारी क्लास एक बार सीधी बैठ जाएगी। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। ऑलराइट, जल्दी से एक बार बोलेंगे गुड आफ्टरनून। सभी रसगुल्लों को गुड आफ्टरनून। मेरा एक बहुत प्यारा सा गुड आफ्टरनून, अच्छा सा गुड आफ्टरनून, मस्त वाला गुड आफ्टरनून। ठीक है, स्माइलिंग वाला गुड आफ्टरनून। और उसको बोल मेहंदी मत निकाल। सुन इधर। ओके, मेरे बाजू में जो रसगुल्ले बैठे हुए, हर रोज मैं आपको याद दिलाता हूं, फिर याद दिलाता हूं कि आज क्लासरूम का तोड़ा तोड़ी का काम चलेगा थोड़ा सा। तो थोड़ी सी शायद तुमको आवाज आएगी इधर, और उधर के बच्चों को भी थोड़ी सी आवाज आएगी। इधर नहीं आएगी, उधर आएगी, थोड़ी सी उधर भी आएगी। मेजॉरिटी काम कल कंप्लीट होएगा तो थोड़ा सा आवाज आएगा। इज दैट ओके? सो आशा करता हूं कि जो बाजू वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूं मैं वापस बार बार कि हम जल्दी मिलेंगे, रूबरू होंगे, राइट? साथ में बातें करेंगे सब कुछ। सो बस थोड़ा सा और समय। और दूसरी बात, कुछ बच्चे मुझे आकर पूछे आज, आई डोंट नो इफ दे आर देयर इन दिस क्लास और नॉट, कि सर कैन वी टेक एडमिशन नाउ? सो या आई हैव ओपनड अप द एडमिशन अगेन फॉर सम टाइम इन केस यू वांट टू हैव एडमिशन। नहीं, दोबारा नहीं लेना है, पागल है क्या? ये होते हैं अगरबत्ती घर वाले। ठीक है? सो या सो somebody asked me after the class, मुझे पता नहीं वो लड़कियां बैठी है कि नहीं बैठी, आई डोंट नो। आर यू सिटिंग हियर या बाजू में बैठी? नो ना? तो ठीक है, अभी अपन शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम के साथ। और मैं आपको क्या बोल रहा था, काय म्हणत होतो मी तुम्हाला? तुमने बुक्स कलेक्ट कर ली क्या? कत्ते बच्चों ने बुक्स कलेक्ट कर ली है? हाँ, ये है प्यारे प्यारे बच्चे। और जिन्होंने बुक्स कलेक्ट नहीं करी, बुक्स कलेक्ट कर लेना, आज की भी चिंता नहीं है। जो मैंने कल तक का पेपर दिया है, मेजॉरिटी उसमें से ही हम कवर करेंगे। इज दैट ओके? सो हियर वी गो। यार मुझे याद नहीं आ रहा है एडवर्टीजमेंट कौन से रेशियो में जाता है। अरे अभी रैंडम चलने वाला है कार्यक्रम, तुम जल्दी जल्दी बोलने का। एडवर्टीजमेंट, जीपी, परचेस, इसको गोली मार देते। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस, लॉस बाय फायर, टू द पीरियड इट बिलोंग्स। फिर अगला वाला आइटम है, इफ आई एम आस्किंग यू करेक्टली, वो है ना, वो रेंट, टाइम रेशियो, बैड डेट्स रिकवर्ड, bad dates recovered, it should be transferred to the period to which it belongs. Bad dates, sales ratio. अच्छा, जब कभी भी कोई व्यक्ति एडिशनल रेंट देता है, एडिशनल सैलरी देता है, तो हम क्या करते हैं? एडिशनल को साइड में निकालते हैं। फिर हमें क्या मिलता है? एनुअल। और फिर एनुअल को हम रेशियोज में बांट देते हैं, टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो। डू यू ऑल एग्री? यस। सो विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, क्यों? हाँ, प्रसाद को बोला और देख।
किसी को गाना गाने का है क्या तब तक? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है उधर। मैं मुजरा करता हूं सिर्फ, और मुजरा करूंगा तो तुम गजरे अजरे बांध के आने का, क्यों मेरे को फील आने को ना, फिर मुजरा करता है मैं। तुमको किसी को गाना गाने का है तो बोलो, मेरे को नको बोलो। मैं वो बाजू में कौन पस रहा है? सीधा बैठ बे। क्या कर रहा था नीचे? लिख रहा था, लिख लिख। किसी को गाना गाने का है? कौन है? सिंगर है क्या तू? नहीं नहीं ऐसा नहीं रहे, वो गाता है अच्छा, बट और कोई सिंगर किसी को गाना गाने का है क्या? वर्चुअल में नहीं चल रहा है। ईशा तोषनल सर चंपा को बुलाओ। ईशा बेशरम तो इधर आने वाली, तू कहाँ रह गई तू? ये फाउंडेशन की गुंडी है हमारी, बहुत खतरनाक वाली। सो अच्छा, कोई गाना नहीं गाने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट है। तुम्हारे जैसे झंडू बाम लोग हैं ना, ये आएंगे तुम फॉर्म में, बट जब तक तुम फॉर्म में आएंगे तब तक देरी हो चुकी होगी। फॉर्म में आएंगे तब तुम बोलोगे सर हमको माइक दो, हमको गाना गाने का, बट तब तक क्या हो जाएगा कि क्लास चालू हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम है। हॉस्टल का किस्सा सुना दो। पापा भेजे ही नहीं, गुड। क्या कौन सा हॉस्टल का किस्सा बताऊं? हॉस्टल के किस्से कैसे बताएंगे रे? ये बड़े क्या बताऊंगा? काय अडचण आहे रे दादा? देख शादी वहीं से हुई है तो तू समझ जा। मिक्स कैसे रहता है भैया हॉस्टल? छोड़ना यार, इसलिए मैं बोला मत जा। तू है ना अपेक्षाओं के बांध बांध रहे तुम्हारे। अरे मैं नहीं बता सकता है यार, तुम मतलब तुम तुम्हारी बातें करो ना यार। नहीं रहे, मेरे को शर्म आती है बस। सर आपकी प्रेम कहानी सुनाओ। प्रेम वो बोल रही सुनाओ, मैं सुना नहीं रहा कुछ भी। काय गर्ल्स, तुम्हें एक बात बताता हूँ। गर्ल्स सुनो ना, इधर एक बात बताता हूँ। मैं बॉय हूं, ठीक है? तो मैं जो बोल रहा हूं मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इन कमीनों पर कभी भरोसा मत रखना। मेरा भरोसा मान लो। गलत है, पर तू भी जानता है मैं क्यों बोल रहा हूं। तुम्हें पता है गर्ल्स बॉयज कैसे होते कमीने? जैसे मैं 3rd स्टैंडर्ड में था ना, तो 3rd स्टैंडर्ड में मुझे मेरी टीचर से प्यार हो गया था। मतलब हम ऑल टाइम रेडी रहते घर बसाने के लिए। बॉयज खतरनाक रहते हैं, एकदम खतरनाक। इनकी बातों में आने का इच्छा नहीं बिल्कुल। हाँ मतलब मैं 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब कुछ झेपता नहीं था मुझे। 3rd या 4th होगा मैक्सिमम। टीचर शादीशुदा है, नहीं समझ आ रहा मेरे को समझ नहीं आता है कि अपने बस का रोग नहीं है, बट ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी बॉय सच्ची सच्ची बताओ, झूठ मत बताना। हाँ इसीलिए सुंदर टीचर बोलता, बट सच्ची सच्ची बताओ बॉयज, झूठ नहीं बोले। गर्ल्स का मुझे नहीं पता, बट बॉयज के बारे में सच्ची सच्ची बताओ। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था तुम्हारे घर? कितने बॉयज को हुआ था? एक बार हाथ ऊपर करो तो। मैंने कहा था ना। और सारे बॉयज हाथ ऊपर नहीं करते यार, कुछ भी कर सकते मालूम है ना। हाँ, और क्या है, इनको जितना मॉब दे दो ना, उस मॉब में भी सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब एक दे दोगे तो एक में सिलेक्ट, 4-5 दे दोगे 4-5 में सिलेक्ट। कोई ऐसा मतलब ऐसा ज्यादा नखरे नहीं होते बॉयज के। बहुत जल्दी पिघल जाते, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। मुझे पता है बेटा तू क्या बोल रहा है, हमने भी मारे थे ऐसे ही जोक्स, बट ठीक से। ये ईशा बोल रही गर्ल्स को भी होते, सही में? कहाँ है गर्ल्स? मैं ढूंढ रहा हूं, सही में वो गर्ल्स होता है क्या ऐसा? यार हमारी गर्ल्स फिर बहुत बेकार थी। तुम्हें पता है एक हमारे साथ में ऐसा बहुत गंदा काम होता है। तुम्हारे साथ होता है क्या? मतलब मैं जिस बैच में था ना,
उस बैच की लड़कियां पता नहीं मुझे नहीं पसंद आती थी, बट मेरी जो सीनियर थी वो बहुत भारी थी, और जो जूनियर थी ना वो भी बहुत भारी थे। सिर्फ साला हमारे ही बैच एकदम, हमारे बैच में क्या कीड़े मालूम तुमको, अपन ने किसी से बात कर लिया राखी बांध दी बे, मतलब कोई तरीका है ये कौन सा तरीका होता है यार, मतलब ये कोई तरीका होता है? हमको डराते थे यार ऐसा, साला हम कभी किसी के सामने ना दिल खोलकर बात भी नहीं कर पाए, हमारा वो जमाना था, बहुत परेशानी में। तो ये एड़ा है या अभी ये सिर्फ ब्लैक दिखते है वाइट एड़े नहीं, अब छिछोरापन बंद, नो अब तुम्हारा टाइम है ना, जो जो तुम मम्मी पापा को वादा करके आए हो ना सब तोड़ने वाले, मुझे सब मालूम है। माँ ने खतरनाक बोला होगा है ना जाते वक्त, देख उधर जाके कुछ करना मत ऐसा ऐसा। पापा बोल नहीं पाते, पापा एकदम है ना ऐसे ध्यान रखना तेरा, बट पापा ज्यादा बोल नहीं पाते अनलेस एंड अनटिल इज वेरी फ्रैंक और यू नो व्हाटएवर, बट माँ बोल देती है। इनडायरेक्ट मतलब कहां से दिया? भाई साहब हमारी किस्मत अच्छी है, हम लाइव में हैं। भाई साहब गौरव थोड़ी जलने की बू आ रही है मुझे। अकेले अकेले नलायक। सर हर्षद सर को पूछ लो, आधी लड़के तो हर्षद राम आदमी है रे, तुम कैसे नलायक हो रे, वो राम आदमी है हर्षद। नहीं हर्षद राम है, तुम हर्षद। हाँ ये बात है, हो सकता है, हो सकता है। सर आज मेरा बर्थडे है, ज्योति जी को बहुत बहुत बधाई है, हैप्पी बर्थडे। एक बार ज्योति जी को हैप्पी बर्थडे कर दे, बजा नारायण। हैप्पी बर्थडे ज्योति। अबे जल्दी से करो इधर, मैं कितनी देर से एंटरटेन करूं इनको नालायकों को, ये देख रहे मेरे को पैसे दिए, अभी बोल जल्दी जल्दी। कितनी देर से बोल रहा हूं मैं यार, एक आदमी रुकता नहीं है यार इधर। कौन सा गाना गाऊं? एक गाना बजा दूं क्या? बजाऊं क्या? बजाऊं क्या नहीं बजाऊं? नहीं बजाऊं? मैं कहीं को गाऊं? अरे कोई सुन रहा है बाजू में, आ जाओ यार इधर, मेरे को बहुत तकलीफ है। मेरे से गाना गाओ, मेरे को नहीं गाना, मेरे को नहीं गाना, मुझे घर जाना। सर मैं स्पीकर में सुन रही थी ना, एकदम से मम्मी आ गई, तुरंत हेडफोन्स लगा दिए। मम्मी जी राम राम, राधे राधे माँ, कैसी हो आप? बच्ची बड़ी शैतान है आपकी, चुपके चुपके सुन रही है चीजें। गाना बजाऊं? एक किसी के पास है क्या मोबाइल जिसमें ये जाता है? अबे मेरे मोबाइल में वो नहीं जाता है कॉर्ड। अरे बेशरम, चौथा दिन है आज, याद है ना डे 1 को कैसे बैठे थे? ये तो एड़ा बेड़ा के मैं नहीं गा रहा यार, नहीं मेरे को गाना नहीं आता है। हाँ दे दे, सॉन्ग लगा दे। वो वायर किधर है? इधर की दे दे यार छोरी। सानवी हमारा प्यारा बच्चा। भाई देखो और कुछ नहीं बजेगा, इसका मोबाइल में पहले बोल रहा हूँ, कुछ भी शुरू हुआ ना ये जिम्मेदार होना नहीं। भाई साहब डर लगता है आजकल। चलो गाने कहाँ से प्ले किए जाए? यूट्यूब पर करूं? चलो सुनो, तुमको गाने सुनाता हूं यार। ये यूट्यूब कहाँ पे इसका? ये भाई यूट्यूब कहाँ है तेरा?
क्या हाइड करे? हाँ लो सुनो, अभी कवर निकाल दूं, सेफ नहीं रहेगा, रहने दे। खो डालता है, रोम रोम तक करता तंदुरुस्ती की रक्षा। और एक करने क्या है, और एक सुनने क्या है? नहीं समझा ना ये? रुको तुमको, रुको। हाँ डार्लिंग, नहीं हुआ अभी? तुझे कैसे पता चला? एक बार सब साथ में बोलेंगे, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति 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 शक्तिमान। तुम्हें मराठी सॉन्ग सुना था। मानलं तुला, पण बाई ग, आणखी एक बायको माझ्या गळ्यात बांधून माझ्या अश्विनी म्यूजिक देखो अभी। अभी और एक सुनाता है, मुझे पता है तुमको बोर करने का मेरे को बहुत मजा आ रही है, और तुम कहीं भाग नहीं पा रहे हो। तू ना प्रिय, एक कौन सा था रे वो दूसरा, शांताबाई को लगो। ये मेरे इसमें से सॉन्ग लगा सकते क्या? आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे गाना लगाने को। बेस्ट। भाई ये तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूं, देखना है तो मेरे। आओ ही काळी मैना लागली डोलायला, आला नवीन पोपट हा। ये हुआ क्या रे? लो थैंक यू। नहीं हुआ? लव यू। ये बाजू वाले दिख रहे क्या? मैं अभी अखा पूरा क्या आधा इंटरनेट ला रहे? बस सर नहीं सुनना गाना। यस आई एम सक्सेसफुल, गुड। सो लव यू पीपल, लेट्स गो अहेड। अभी शुरुआत करते हैं वापिस रिवीजन। बच्चे माफी मांग रहे हैं मुझसे, सर माफ कर दो सर, नहीं मांगेंगे अभी आगे से। पहला वाला चीज मेरे को आपको ये पूछने का है, ये एडवर्टीजमेंट कौन से रेशो में जाता है? और वो बैड डेट्स, और बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक ठीक। इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस। और रेशो कैसे निकालने का मालूम है क्या? अच्छा फॉर्मेट याद है क्या? सो पहला पर्टिकुलर्स, फिर टोटल अमाउंट, फिर बेसिस, फिर प्री और पोस्ट। और जो प्री वाला प्रॉफिट है वो किधर जाता है? प्री वाला प्रॉफिट किधर जाता है? और पोस्ट वाला प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट। सो मेरा रसगुल्ला बच्चा अब शुरुआत करेगा वो इस चीज के साथ जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं।
ये कल की शीट्स कहाँ है रे कृष्णा, क्यों नहीं रखा इधर? ऐसे क्या कर रहे हो पागल जैसे अभी? हाँ ऐसा मत किया करे यार। अच्छा कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, 5th वन। नाउ आपको करा रहा हूं क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। ये देखो क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11। 11 नहीं कर रहे अभी, सॉरी 12। किसी को बताना मत, तुम बताए तो भी मेरे को डर नहीं लगता। क्लास वर्क, अच्छा मैंने कल एक बात बताई नहीं आपको, आपका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक है एक चैप्टर का, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है क्लास वर्क, दूसरा होता है एमसीएमआर, और तीसरा होता है टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम। एमसीएमआर इज माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक्चुअली होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टाइमर पर कराता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपके ऊपर प्रेशर डालकर आपसे कराता हूं क्लास में, राइट। इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर्ड है सिवाय टेस्ट इन टाइम के, सारे क्वेश्चन क्लास में कवर होंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, सारे क्वेश्चन होमवर्क के थ्रू चेक किए जाएंगे या क्लास में कवर किए जाएंगे। बट टेस्ट सीरीज हर एक चैप्टर के बाद में आपको दी हुई है। तो बेटा जी मैंने आपको जो फर्स्ट डे में कहा था कि आपकी टेस्ट सीरीज होगी 1 महीने बाद, नहीं, ये चैप्टर होने के बाद में इमीडिएटली आपकी वो टेस्ट आपको देनी है, समझेगे नहीं। उस टेस्ट में फर्क क्या है, सिर्फ उसके आंसर चेक नहीं होंगे, आपको उसके सजेस्टेड आंसर मिलेंगे। सिर्फ वो एक ऐप पर अपलोडेड है, मैं बता दूंगा आपको, उस ऐप से आपको लिखकर चेक करना है, तब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो टॉपिक अपने आप ही पता चलने लग जाएगा। दूसरा, वो टॉपिक के आंसर आने के लिए अभी आपके ऊपर मुझे थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आप स्वीकार करेंगे उसको। प्रेशर समझते हो क्या होता है? टाइम का प्रेशर, कि मैं आपको बताऊंगा ये इतने टाइम में मेरे को कंप्लीट कर चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रेशर में ही काम करना पड़ता है। तो समय समय पर मैं चीजें बताते रहूंगा। तो पहले पढ़ लेते। लोटस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 19, बधाई हो, 17 ही पढ़ाना ना, लाइक टू एक्वायर रनिंग बिजनेस ऑफ फील गुड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 17। सो राजा बेटा जी क्या मैं आपको बोल सकता हूं क्या, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई क्या होता है? प्री। ड्यूरिंग 17-18 the total sales were 48 lakh, of which 9,60,000 were for first 6 months। मुझे इस लाइन का मीनिंग चाहिए। पहले देखो ये ईयर के बारे में बोल रहा है, ड्यूरिंग 17-18, फिर ये शब्द टोटल, टोटल मतलब पूरे साल भर का सेल कितना था? 48 लाख, ऑफ विच 9,60,000 was for first 6 months, मतलब पहले 6 महीने का सेल कैसा था? 9,60,000। 9,60,000 पर मंथ है क्या? कहीं पर भी एवरेज वर्ड नहीं है, चेक कर लो। एवरेज होता है तो बेटा जी उसको हम मंथली पकड़ सकते हैं, बट एवरेज नहीं है, मतलब ये 6 महीने का सेल मिलाकर कितना है? 9,60,000। कैलकुलेटर पर लीजिए बेटा जी, 48 लाख माइनस 9,60,000, 38,40,000। तो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को ये एक बात पता चली क्या कि बेटा जी प्री वाला पीरियड, प्री नहीं सॉरी, पहले 6 महीने का सेल जो है इट इज हाउ मच? 9,60,000, और उसके आगे के पीरियड का सेल कितना है? 38,40,000। द जीपी ऑफ द कंपनी इज 7,81,600। आपसे एक प्रश्न पूछू, जीपी कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो। द एक्सपेंस डेबिटेड टू P&L अकाउंट, अंडरलाइन द वर्ड डेबिटेड, मतलब कौन से खर्चे आपने P&L अकाउंट में डेबिट किए हैं? क्या क्या नाम है उसमें? डायरेक्टर्स फीस, मैं सुनना चाह रहा हूं, कहां जाएगा ये? पोस्ट। बैड डेट्स, सेल्स रेशियो। सुनो पूरी क्लास का ध्यान इधर, मैंने एडवर्टीजमेंट आपको क्या सिखाया, बट एग्जामिनर बोले कि ऐसा नहीं करने का है, तो येड़े चाले नहीं करने का, वो जो एग्जामिनर बोलेगा वो। तो मैं अभी तुमको बताऊं, एक प्रसाद नाम का एक बंदा आता है इधर, है क्या इधर? नहीं, प्रसाद नाम का एक बंदा आता है, राइट। वो बहुत सारे लोगों का डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हैंडल करता है, तो मेरा भी हैंडल करता है। तो मैंने उसको बोला हाँ कितने चाहिए, तो ही सेड कि सर आई वुड लाइक टू हैव 10,000 रुपीज पर मंथ। ये एडवर्टीजमेंट का बजट है। सो आप मुझे बताओ सेल से क्या ताल्लुकात है उसका? कैसे सेल बढ़ रहा है? अभी जितना सेल बढ़ा उसके हिसाब से 10,000 है क्या? नहीं, मेरा 10,000। आजकल डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है कि आपको थ्रू आउट द ईयर नोटिस में होना होता है। सो बेटा जी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का पहले जैसा नहीं है कि जितना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, अभी फॉर एग्जांपल मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा इन द मंथ ऑफ, अभी फॉर एग्जांपल लेट्स टेक सितंबर में, मैं कितनी एडवर्टीजमेंट कर लूं तो भी सेल नहीं बढ़ेगा। सितंबर इज अ स्लैक पीरियड। सितंबर में ऑलरेडी जिन बच्चों ने एडमिशन लेना था वो ले चुके हैं,
से यस और नो? सो बेटा जी कई बार आपको जब ऐसा बोला जाए ना, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 4,000 पर मंथ, 4,000 इंटू 12 करो। सो बेटा जी ये क्या बोल रहे कि जो एडवर्टीजमेंट 48,000 है ना, ये हमने अलग अलग महीने में अलग अलग खर्चा नहीं किया है, इनका सीधा सिंपल है प्रत्येक महीने का 4,000। अरे हां नहीं, अरे हमारे एक्चुअली मीडिया कंसल्टेंट है, एडवर्टीजमेंट का स्वरूप चेंज हो गया है, ये एकेडमिक्स में पढ़ रहे ठीक है, वो जो मैं एडवर्टीजमेंट कराता हूं वो मीडिया पर्सन से, वो क्या बोलते हैं कि सर हम आपके हर एक महीने के 1 लाख रुपए लेंगे और हर महीना आपका एडवर्टीजमेंट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सीजन, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम आपका एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका सेल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, हो फिक्स चार्ज है पर मंथ। तो मुझे इस लाइन का मीनिंग बताओ, अंडर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 4,000 पर मंथ, पर मंथ 4,000 होगा। तो बेटा जी जब पर मंथ 4,000 होगा तो इसका सेल के साथ कोई ताल्लुकात है क्या? तो ये सेल्स रेशियो में नहीं जाएगा, ये जाएगा टाइम रेशियो। सो बेटा जी हाईलाइट करके रखो, पहली बार आपको पता चला है कि जो आपने पढ़ा है सेल्स रेशियो, वो एक्चुअली प्रॉब्लम अगर बोल रही है कि टाइम रेशियो में करो तो हम कौन से रेशियो में करेंगे? टाइम रेशियो में। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो बे, सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस। बोलो, आवाज नहीं आ रही यार, अंडी बंडी शंडी अगला जो नहीं बोला। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये जाएगा पोस्ट। और मेरे रसगुल्ले बच्चों, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी जीवन बाय कंपनी, कितना प्यारा बच्चा है, ये जाएगा पोस्ट में। डोनेशन पोस्ट में जाता है ना? हाँ, ये बच्चा मुझे सुधार रहा है कि सर पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं ना डोनेशन का। ये देखो किसने दिया है? कंपनी ने। और कंपनी जब देती है तब हम कहां डालेंगे उसको? पोस्ट में। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, इसका मुझे सेल्स रेशियो निकालना है, पहले रफ में बताता हूं फिर हम इसको फेयर में सॉल्व करेंगे। सेल्स रेशियो निकालना है, देखो इधर ईयर का नाम बताओ, ईयर कौन सा है? 17, 18। सो कैन आई नॉट से 1/4/2017 से लेकर क्या मैं बोल सकता हूं 31 मार्च 18, बीच में 6 महीना 30 सितंबर 17। क्या मेरे रसगुल्लों को यह बात समझ में आई क्या? 30 सितंबर 2017। सर आपने 30 सितंबर क्यों लिया? मुझे बताओ 30 सितंबर क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने बोला पहले 6 महीने का सेल 9,60,000 और बेटा जी बचा हुआ ये फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग कैसे निकाला पिल्लू? 48 लाख माइनस 9,60,000। तुम बोले 38 लाख। ए रसगुल्ले, मैं तुमको ये पूछ रहा है, पहले 6 महीना सेल 960 था और उसके आगे सेल 38,40,000 था। सो अगर मुझे पर मंथ सेल निकालना है, पर मंथ, अच्छा मेरा पहले बताओ मेरा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा है? 1 जुलाई 17 है क्या? ये 1717 है क्या बेटू? सो बेटा जी 1417 से लेकर 1717, दैट इज अप्रैल, मई, जून, कैन आई नॉट से 3 months इज व्हाट? फर्स्ट 3 months इज प्री and remaining this period is what? सुनो ना, अपने को डेटा कैसे दिया उसका टेंशन नहीं है, तुमको डेटा 6 महीने का दिया, 6 महीने के पहले का और 6 महीने बाद में, 6 months before and 6 months after, agreed? So my dear friend, but what is my pre period from the start of the year or from the date of acquisition to the date of incorporation? Please check, is your date of incorporation 1st July? Did you acquire from 1st April 17? So did I not put it properly 1st April to 1/7/17 is my pre incorporation period? तो ये जो पीरियड दिख रहा है क्या, जो ब्लू से मैंने ये कर दिया गंदा उसको, ये अभी देखो पूरा गंदा, ये कौन सा पीरियड है मेरा? प्री। सो प्री वाला पीरियड बताओ कब से कब है? 1417 से लेकर 1717। आई एम आस्किंग यू, डू आई नो द सेल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड? वापिस पूछ रहा हूं पूरी क्लास को, डू आई नो डायरेक्टली द सेल फ्रॉम 14 to 17? नो। कैन आई कैलकुलेट? यस। So how do I calculate? 9,60,000 is the sale of first 6 months. And I want sale of how many months? 3 months. So take on your calculator, 9,60,000 divide by 6 into 3. 4,80,000. 4,80,000 आ रहे हैं बेटू?
मुझे बताओ 480 कैसे है? 960 is for 6 months. So 9,60,000 divided by how many? 6. Multiplied by how much? 3. So it is 4,80,000. So बेटा जी 48 लाख में से 4,80,000 माइनस करो. 48 लाख माइनस 4,80,000 माइनस करो. So इसके बाद के पीरियड का सेल कितना होगा? 43,20,000. क्या रेशियो बन रहा है? 1:9. कुछ बच्चे सोच रहे सर आपको कैसे पता चला? बहुत सिंपल है बेटा. 48 लाख का 4,80,000 इज 10% ना. सो देन लॉजिकली 10% इज प्री एंड रिमेनिंग 90% इज व्हाट? पोस्ट. ये मैं आगे घाई नहीं करने का मेरे को. मैं जो पूछ रहा है वो बताते रहो. डू यू नो टोटल ईयर सेल? विजुअलाइज करो. स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन. डू यू नो टोटल ईयर सेल? हाँ दिख रहा है. कितना है? 48 लाख. डू आई नो फर्स्ट 6 month सेल? कितना है? 9,60,000. डू आई नो द नेक्स्ट सेल? ओके लेट इट बी फॉरगेट. Can I tell you, can I ask you, my pre-period is for the first 6 months and within that how many months? 3 months. पहले 6 महीनों में 3 महीने का सेल है. कब से कब सब? 1/4 से लेकर 1/7. How many months? 3 months. समझ गए? समझ. तो किससे डिवाइड करेंगे? पर 12 से डिवाइड करना ना, क्योंकि 9,60,000 is for how many months? So divide by 6 months multiplied by 3 months. So I'll get the pre. और 48 में से pre minus किया तो I'll get what? Post. And the ratio becomes what? 1:9. दिखता क्या है? Solve करते. In the books of नहीं दिखा है. Statement showing. In the books of Lotus. साहिब समझे क्या तुम? लिखिए statement showing. Statement showing क्या रहे? Competition of या apportionment of. Competition of profit prior to incorporation. अच्छा ये करते हो कि आपको एक चीज भूल रहे हो तुम. Maintain a pleasant smile on your face. Look beautiful. Right. खूबसूरती पर हक सबका है. गलत मत सोचो नालायकों, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं. Particulars, amount, basis, pre, post. ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो प्लीज सर मैथ कैलकुलेटर सिंपली से कराइए. मैथ कैलकुलेशन सिंपली से कराइए. भाई तू और कहीं देख ले, मेरे इससे ज्यादा सिंपली नहीं करा सकता मैं. और तू थोड़ा सा इंग्लिश सिंपली कर. क्योंकि इंग्लिश सिंपली नहीं आ रही है तुझे. हाँ वेरी गुड. अनुज गुप्ता का एक क्वेश्चन है, सर प्री पीरियड में हमें कैसे पता है कि हर महीने का सेल सेम हुआ है, एवरेज मंथली सेल? उसके हम नोट लिखेंगे. क्योंकि बेटा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है. हमें यही मानना पड़ेगा कि सेल हर महीना सेम है. नहीं तो मुझे बताओ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी. राइट. फिर तुम बोलोगे एग्जामिनर को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तुमने प्रॉब्लम गलत प्रिंट किया. वो बोला कि अजम्पशन करके आना था, तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलेंगे. इसलिए अजम्पशन करके चुपचाप करके आ जाने का. चलिए करे बेटा. भी आर वी रेडी? पहले मैं क्या करता हूं पता है क्या? उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो गरीब है. पहले हम क्वेश्चन को टीप लेते हैं. मतलब जितने मार्क्स उन गरीब बच्चों को मिलने थे वो मिल जाएंगे. कुछ गरीब बच्चे होते हैं, सर प्लीज थोड़े से मार्क्स का जुगाड़ करा दो सर. तो फिर तुम बेटा ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेना. कहां से लिख लेना बेटा? क्वेश्चन से. सर मैं सेल लिख लू क्या? फिर ठीक है बेटा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि जब जीपी ले लिए तो सेल हो गया है. सर फिर उन्होंने सेल क्यों दिया? नालायक सेल्स रेशियो निकालने के लिए. सर सेल्स रेशियो की क्यों जरूरत है? क्योंकि जीपी और जो कोई भी आइटम सेल से ताल्लुकात रखते हैं वो सेल्स रेशियो में बांटेंगे. समझ में आया क्या? सेल्स नहीं ले सकते तुम, जीपी दिए लाए. जीपी दिए लाए बोले तो सेल्स इज ऑलरेडी कंसिडर्ड. एग्रीड? कोई और इनकम है क्या? ठीक है, इसको दे दिया 781,600 टोटल. अच्छा उसके बाद में मेरे को बोला है डायरेक्टर्स फीस. चुप रहे झूठे.
डायरेक्टर्स फीस पहले हम अमाउंट में लिखते 60,000, फिर हम लिखते बैड डेट्स। बैड डेट्स मेरा मटर पनीर लिखेगा 14,400, फिर एडवर्टीजमेंट हम लिखेंगे 48,000, खोपचे में लिखेंगे सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंस। जिनको फास्ट लग रहा है मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन को देखो, तुमको भी स्लो करते आएगा। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और मटर पनीर ये कितना है 20,000। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 20,000। इसके नीचे 4 लाइन छूटनी चाहिए आपकी। ये एक टोटल आ जाएगा 60 प्लस 14,400 प्लस 48,000 प्लस 2,56,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 एंड इट टर्न्स आउट टू हाउ मच 4,18,400। साहेब सही है क्या? तुमको एक भारी बात बताऊं क्या? अब इसमें से ऐसे कई सारे आइटम है जो तुम्हें क्लियरली पता है कि वो कहां जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए पूछू क्या, डायरेक्टर्स फीस कहां जाएगी आपको पता नहीं है? पोस्ट में जाएगा ना। अच्छा, और डोनेशन गिवन बाय कंपनी पोस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, पता है ना? हाँ कर देंगे। अभी लिखो, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या बेटा? इतना लिखने से नंबर मिलते हैं? तुम्हें क्या लगता है नहीं मिलते होंगे? अच्छा तो फिर आगे सॉल्व करो। फिर जब तुम्हें पता है कि नंबर नहीं मिलते तो फिर आगे सॉल्व करना। मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करने का? फिर मतलब जो मन में डाउट ही नहीं उसको सॉल्व क्यों करे? फिर तुम्हें डाउट क्लियर है ना, नहीं मिलते, बात खत्म हो गई, सही है। और तुम आगे सॉल्व करना चाहिए, आगे बढ़ो। टाइम रेशियो क्या वाहियात क्वेरी पूछती पब्लिक। वो क्या पूछ रहे पता है क्या सर? इतना लिख कर आने पर नंबर मिलेंगे क्या? अरे गधेड़े लुगाई सीए मिल जाएगी, उसको पता चल जाएगा ना, फिर डिवोर्स दे देगी नालायक तुझे। ऐसे पास हुआ पता चला। टाइम रेशियो बताओ मुझे पहले, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है बेटा? पूरा डिटेल में लिख बेटा। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड डेट बता दो। 1/4/17 टू 1/7/17 महीने हो गए, 3 महीने। फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अरे तुम बहुत जल्दी चालू हो गए अभी। 4 दिन पहले याद करो कैसे थे तुम। कितनी खुशी हो रही, बोले सर को भी पता चल गया, अब मेरे को कोई डर नहीं है। 9 मंथ्स बेटा। ये बच्चा पूरा छाप रहा है, टीप रहा है, बहुत बच्चा बेटा, अच्छे से कॉपी कर ले पूरा। पूरा फॉन्ट ऑन्ट ऊपर का, वो होम अमाउंट 36% बैटरी, सब सब छाप बेटा। लिखिए रेशियो, रेशियो लिख ले बेटा। टाइम रेशियो 3:9। कुछ बच्चे तो है ना सिर्फ स्क्रीन पर देखकर नीचे हाथ से लिखे जा रहे, खड़ाखट खड़ाखट खड़ाखट, पता नहीं क्या लिख रहा है भाई, कौन सी लाइन पर लिख रहा है। 1:3। गुड बेटू गुड। सेल्स रेशियो निकाले बेटा। सेल्स रेशियो के लिए पहले एक अजम्पशन लिखना पड़ेगा। इट इज अज्यूम दैट, मैं डिक्टेट कर रहा हूं तुमको लिखने का। इट इज अज्यूम दैट सेल्स इन, बच्चों का स्क्रीन की तरफ ध्यान, लिखिए। इट इज अज्यूम दैट, इट इज अज्यूम दैट सेल्स ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months accrued evenly during the first 6 months, accrued evenly। accrued का मतलब समझते हो? शेम शेम आया पहले 6 महीने में। so can I not say sale for 1/4/17 to 31st 1 जुलाई 1/7/17 is equal to, in the bracket, 9,60,000 divide by 6 into 3 महीना। बुम्बुल तात्या समझ रहे क्या?
4,80,000। ताता ये समझा क्या किया मैंने? मैं पूछू क्या प्री कौन से पीरियड में? पहले 6 महीने में क्या उसमें 3 महीने का सेल निकालना है तो करेंगे क्या? 960 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा मैं क्या बोलता है, ये 4,80,000 हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? सेल्स फॉर 1/7/17 टू 31st March 18। वेरी गुड बेटा, बहुत आगे तक जाओगे, पर ज्यादा मत जाना, आगे रिक्शा नहीं मिलता है। हाँ 48 लाख माइनस 4,80,000। वेरी गुड बेटू, 43,20,000। हैप्पी? सो सेल्स रेशियो इज 1:9। सेल्स रेशियो इज 1:9। जुए निकालती हुई एक छोरी हो जाए तो फिर कर लेना। मैं तो बचपन में ऐसा ही था, गलीच गंदा, मेरे माथे में जुए हो जाती थी, पता है तुम्हें? तुम्हारे नहीं हुई किसी के? आज के बच्चे को पता ही नहीं कि हम किन चीज से गए हैं, कितने रेयर पीस थे। चलो चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा जी क्या रेशियो बनेगा? सेल्स रेशियो 1:9। डायरेक्टर्स फीस पोस्ट बैड डेट्स 1:9। टाइम रेशियो में जाएगा बेटा जी क्या? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एडवर्टीजमेंट विल गो इन टाइम रेशियो। व्हाट इज द टाइम रेशियो बेटा? 1:3। सैलरीज टाइम रेशियो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट, डोनेशन बाय कंपनी पोस्ट। मुझे जो आता है मैं वो तो लिख रहा हूं, जो मुझे पोस्ट आते हैं। देखो नलायक को, तुम इतने स्लो हो ना गधेड़ो, मैं देखो कितना फास्ट हूं, सीखो मुझसे कुछ। होपलेस नहीं तो दिन भर साले दिन भर देखते रहते। देखो 3 आइटम खत्म कर दिए मैंने। अच्छा तुम्हारी जिनकी जिनकी तबीयत खराब हो रही है ना, मैं एक चीज बता दूं, कभी डॉक्टर की हेल्प लगे तो आई एम ऑलवेज देयर। नहीं एक्चुअली आपको पता नहीं होगा ना, तुम किसी भी डॉक्टर को दिखा दोगे तो मैं आपको कुछ डॉक्टर्स के अभी बता के भी रखूंगा कहाँ दिखाने का है। ओके? और दूसरी चीज, शुरुआत में थोड़ी सी वेदर चेंज की वजह से तबीयत खराब होएगी तो उसका टेंशन मत लेना। अभी तो छोड़ो, मैं अभी डराता नहीं हूं। किसी को ढेकन नहीं काटा क्या? बेड बग्स नहीं काटे अभी तक? सबको नहीं काटते, वो सबको नहीं काटते। मतलब हमारे जमाने की चीजें बता रहा हूं भाई साहब। रात को ऐसा काटता था वो, दादा मेरे को अभी भी डर लगता है वो। क्या हो बेटा? पानी में डालना पड़ता है। देख वो पूरा रिसर्च करके आया है और बिल्कुल सही बोल रहा है, पानी में डालना पड़ता है, ऐसा मरता नहीं साला वो। माचिस से कर सकते हैं बट ठीक है, अगली बार तुम्हें इस पर पेपर प्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा, तब तुम तुम्हारे विचार रखना। हमारे गांव में करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, टाइम रेशो 1:9 है। क्या खा के बेटा? ये मुझे भी चाहिए। मेरे को भी चाहिए, वो देना। क्या है ये नशा? हमको भी मांगता है पर कॉन्फिडेंस देख रहे हो चोरी का। अबे सस्ता नहीं, बहुत महंगा वाला है वो, मेरे को परवड़ेगा नहीं। देखो चोरी बोल रही है। यस बेटू, कीप इट अप। सो आपका कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। तुम आप बोले 78। पहले मैं इसका निकाल देता हूं। ये P&L में कितना जा रहा बेटू? 3,62,480। हम किसी की जूठन नहीं खाते। बच्चों को जैसे ही बोला उसने कैलकुलेटर पर चालू किया। और सर को कॉपी मत करना, सर सीए है।
है ना, अभी तुम बनना बाकी है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन, कीप अप द गुड वर्क, वेरी गुड। इधर जितने भी बच्चे बैठे, प्रेजेंटेशन अच्छा है, ऐसे ही कंटिन्यू रखना। हाँ बेटा, एडवर्टीजमेंट के लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्टली टाइम रेशियो में डाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना, अगर आपके लिए चाहिए तो आप लिख कर ले लो कि एडवर्टीजमेंट हम टाइम रेशियो में डालेंगे। क्यों जरूरत है? क्योंकि बोला है ना क्लियरली, व्हाई वी हैव टू राइट डाउन द अजम्पशन। नो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो लिख दो, क्योंकि तुम याद किए ना एडवर्टीजमेंट इज इन सेल्स रेशियो, बट अदरवाइज यू डोंट इवन हैव टू राइट डाउन द अजम्पशन, बिकॉज एग्जामिनर इज गिवन यू क्लियरली। Donation also we don't have to write because they have said very clearly it is given by company. Read the problem. Why we have to explain? उन्होंने explain करके दिया ना। कितने बच्चे अभी भी लिख रहे हैं? हाथ ऊपर करो, कोई क्लास में झूठ नहीं बोलता अपने। हाँ, स्लो है तुम, जल्दी करो। स्लो है, अति स्लो है, लवकर करा। मेहंदी निकाल रहे ऐसा लग रहा है। ये झिंगुर बम वो होने के बाद में अपने को आगे बढ़ने गया, मैं बताऊं क्या? ताई मई अक्का क्या लगा? Now we are there on MCMR question number 1. Now how do you appear at MCMR 1? I'll tell you. ये हुआ, मैं चलूं आगे अभी? अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा जी लिख लो, बेसिक। ये क्वेश्चन बेसिक। अच्छा, MCMR में कैसे आते देखो, किधर लिखना है बोले तो आ रहा हूं रे, रो मत। किधर लिखना है ये पूछ रहा है तू? इसका एमसीएमआर किधर है? अच्छा, एक्चुअली टेस्ट के बाद में एमसीएमआर छपा ना। हाँ, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद से ही। आ रहा हूं साहब। ये जो नजर हटी, दुर्घटना घटी नहीं, ये गलत जगह पे आ गया। टेस्ट इन टाइम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है क्या? ऑलराइट, ये क्वेश्चन का आंसर भी है क्या तुम्हारे साथ? ये क्वेश्चन लिख के रखो, होमवर्क। अच्छा, कितने बच्चे को लगता है कि नीचे आंसर दिया है तो मैं होमवर्क नहीं करके आऊंगा? तो फिर अटेम्प्ट देना पड़ेगा। और एक पेज नंबर चाहिए बेटू, पेज नंबर इज 23। मैं क्वेश्चन बहुत बार पूछता हूं, एक बार पूछ रहा हूं, कितने लोग भाग सकते हैं? यू कैन रन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रन? रन रन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रन? कम ऑन। हाँ, गुड, सो होल क्लास कैन रन। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रन द मैराथन? राइट, नॉट इवन 50%। कितने लोगों ने, अभी हाथ ऊपर रखो। हाँ, इनमें से कितने लोगों ने पूरी मैराथन कंप्लीट करी? पूरी कितना? 21 किलोमीटर का किया क्या? हाथ नीचे जिनका 21 नहीं हुआ। हाँ, तो तुम्हारा अकेले का 21 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हें समझ में आया? क्लास में सबको भागने आता है, और जो ऑनलाइन लाइव है उन्होंने भी हाथ ऊपर किया था उधर से, घर से। बट इतनी सारी तादाद में 8 लोगों ने ही सिर्फ 21 किलोमीटर भाग पाए। भागे भी क्या है, झूठ बोल रहे, चले बीच बीच में। हाँ, तो तू भागते गया 21 किलोमीटर? कौन से स्टैंडर्ड में था? हाँ, कौन से स्टैंडर्ड में? साइंटिफिकली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इफ यू हैव डन देन दैट्स ग्रेट। तुम भी भागे क्या पूरा, कि बीच में थोड़ा सा जॉगिंग भी गिरी? हाँ हाँ। सो एनी विच वेज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, भागना सबको आता है बट मैराथन नहीं आता है। भागने और मैराथन में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि ये मुझे आता है, देन यू आर डेड। आई हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, आई हैव बीन डूइंग दिस अकाउंट्स, टीचिंग अकाउंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द बैचेस, राइट, एवर सिंस इफ आई क्वालिफाइड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जिस दिन तुम्हें यह लगने लग जाएगा कि ये मुझे आता है, मैं बोर हो गया, मेरे को कितनी बार रिपीट करूं मैं, यू आर डेड। एक डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है वो हार्ट को ही रिपेयर करता है, वो ऐसा नहीं बोलता आज बोर हो गया चल फेफड़े तेरे को देखता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। नहीं तो उधर वो देख रहा है बालों की ऐड, केश काला, इससे बाल बहुत काले घने और ये हो जाते हैं, तो वो हार्ट स्पेशलिस्ट ये नहीं बोलता चलो थोड़े दिन बाल का काम करता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मेरे राजा बेटा जी, दिमाग में बुद्धि में एक बात अच्छे से डाल लो
कि आपको अगर फोकस करना है तो वो कंसिस्टेंसी पर करना है, और वो कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस मांगती है। ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये आज पहला होमवर्क क्वेश्चन है आपका, अच्छे से करके आना, नहा धो के तैयार होके बैठने का, मस्त करने का। रामा उद्योग लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2013. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 13. So मेरी बात अगर सही से समझ रहे हो, सो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने ना, हाँ, अगस्त पकड़ने वाले काला बाबा पकड़ के लेके गया। सो जुलाई तक आपको लेने 4 महीने प्री, ईयर एंड है 31 मार्च 14। सो पोस्ट में कितने महीने आएंगे? 8। मुझे टाइम रेशियो ओरली बताओ, ओरली मुंह पर मारो मेरे। 1:4, 1:2, सॉरी 1:2। देखो ना, तुमने टाइम रेशियो बिल्कुल सही निकाला है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 13-14 द टोटल सेल वाज 36 लाख। द सेल पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर। वापिस पढ़ो, नहीं समझाए तो नहीं, वापिस पढ़ो, मन में पढ़ो, मन में। द सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन लेटर हाफ ईयर। कितना कितना बोल रहे हो? अच्छा, हाथ ऊपर करके बताओ, मुझे सिर्फ समझना है। हाँ बेटा बोल। सर ऐसा नहीं, रेशियो बताओ ना सर, ऐसे कैसे? अच्छा मैं आपको बताऊं, पर मंथ शब्द है क्या? पर मंथ मतलब पहले 6 महीने 1 1 1 1 1 1, क्लियर ना? उसके आगे के 6 महीने में कितना? 2 2 2 2 2, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले 6 महीने पर मंथ सेल इज व्हाट? हाफ ऑफ व्हाट इट वाज इन द नेक्स्ट हाफ। Say yes or no, next half of the year. So can I not say, राजा बेटा जी, माँ ये बोलता है, मैं बोले क्या, कौन सा महीना कब से चालू हो रहे? अप्रैल से। ए देख रहे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। देखो देखो, 1 1 1 1 1 1। ए मजा मजा में नहीं लिख रहा हूं, पर मंथ बोला है पहले 6 महीने, ये आधा है जो अगले 6 महीने का है। 2 2 2 2 2। मेरा इधर है प्री वाला पीरियड, ये है 4, और मेरा ये वाला पीरियड जो है अगस्त से लेकर मार्च तक का। सो 1 1 कितना बोल रहे? मेरा रेशियो बनता है 2:7। सर तुमचं उत्तर चुकलंय, मला माहिती है। क्या नहीं सर, ये बराबर है, पर जो वो बोला वो गलत है। हाँ बता ना फिर, सेल्स का रेशियो क्या है? इतना ही आ रहा है? अरे फेकाड़ चंद, 36 लाख को डिवाइड बाय करेंगे, 36 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 तो कितना आता है? 8 लाख। और तू क्या फेंक रहा था बे? अबे अरे यार, अच्छा तुम ये बता रहे थे, पर उसका फायदा नहीं ना, मैं आपको पूछ रहा था चिल्ला चिल्ला कि सेल्स रेशियो बता, सेल्स रेशियो। फालतू की चीज बता के बोर किया ना मेरे को। 2:7 है ना भाई? नहीं मेरे को नहीं समझा, इसमें कौन सा कीवर्ड है? पर मंथ। मैं फिर पूछ रहा हूं, इसमें कीवर्ड क्या है? पर मंथ। तो पर मंथ मिला रे मिला, जैन से लेकर या अप्रैल से लेकर मार्च तक लपालप प्लॉट कर देने के महीने, लपालप लिख देने का, जब जब आधा है या 1 है। सो जैसे पहले हमको कितना लिखना है? 1 1 1 1 1, और फिर अगले 6 महीने में कितना लिखना है? 2 2 2 2 2, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि पहले 6 महीने पर मंथ सेल वाज हाफ। द कीवर्ड इज, ऐसा किसी ने सोचा ना कि पहले सेल 1 है 6 महीने, तो अगले 6 महीने 2 है, यू आर रॉन्ग, because what you are doing, you are comparing for the 6 months. The data is not given like that. The data is given very categorically per month. Please check. पर मंथ डेटा दिया है ना, तो पर मंथ मतलब मंथ को प्लॉट करने पड़ेंगे, समझ में आया? तो जो बच्चा बोल रहा था ना कि 1:2 है, मतलब जिनको लगा ना कि पहले 6 महीने 1 है और 2 है, इससे भी आंसर आ जाता, बट बेटा दिस इज नॉट द करेक्ट लॉजिक। तो आपको कौन से लॉजिक से जाना चाहिए? पर मंथ, समझे? तो ठीक है, रेशियो क्या है? 2:7। आगे बढ़ते। The net profit of the company was 2 lakh, was worked out after charging
following expenses. Let me see how many of you are attentive in this class. Raise your hand and tell me what did you observe. Read it. अरे 2 मिनट में. हाँ भाई, वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? नेट प्रॉफिट है. सो नेट प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट करते आता है क्या? कैसे? देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस होते हैं. नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस जोड़ा तो जीपी. ये देखो ऐसा है क्या? जीपी चल झूठे. जीपी माइनस एक्सपेंसेस इज एनपी. डू आई नो एनपी? डू आई नो एक्सपेंस? कैन आई गेट टू नो जीपी? So boys and girls, please tell me what is my net profit? 2 lakh. So 2 lakh, I will add 1,23,000. I will add 50,000. I will add 12,000. I will add 78,000. And I'll add 72,000. And I'll add 5,000. Ayyo. What is my GP? 5,40,000. क्या तुम देख रहे क्या मेरा GP 540 है? 1 मिनट डीप साइलेंस उस बच्चे के लिए, गरीब बच्चे के लिए जो एनपी से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके आएगा. पेपर लई सोपा होता, बाळ बशी घेऊन आलाय. अरे बाळा, इधर वर्ड यूज किया है नेट प्रॉफिट. हम क्या बांटते? जीपी. और बचपन में सुंदर टीचर बता के थक गई थी. क्या बता रही थी? कि बेटा जीपी में से एक्सपेंस माइनस होता है तो क्या मिलता है? एनपी. आपको दिया है एनपी, तो एनपी में क्या ऐड करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड, तो क्या मिलेगा? जीपी. क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आई क्या? ओके. सो डेप्रिसिएशन दिया, डायरेक्टर्स फीस दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया, ऑफिस एक्सपेंस दिया, सेलिंग एक्सपेंस दिया. हो, ये तो पूछना भूल गया, डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में? डायरेक्टर्स फीस, पीमिम पोस्ट, ऑफिस एक्सपेंस, टाइम रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस. हाँ प्लीज प्रेम से देखो ना, प्रेम से. ए कौन है रे प्री वाला? कौन है प्री वाला? कौन है पहले बता मुझे. शेमड़िया बोला ना, प्रेम से देख. धाई करता है. पत्रिका में और किसी का नाम छप जाएगा तेरी जगह. साला यही तो देखने का. वापिस से देखो. ये पोस्ट वाली पण शेमड़िया है. ये कितने महीने का है? 5 महीने का है. ये इंपॉर्टेंट है. चालू हो गए प्री पोस्ट शेमड़े. अगस्त 31 है क्या? सो बेटा जी हमारा 1 अगस्त तक प्री है और 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त क्या रहेगा? पोस्ट. ये कितने महीने का इंटरेस्ट बदल गया? 5 महीने का है. देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. एग्रीड? अगस्त पूरा 31 का है. सितंबर का है. इसमें से 1 महीना पोस्ट है, 4 महीना प्री है. सो बेटा 5,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, आई विल गेट 4,000 इन प्री एंड हाउ मच इन पोस्ट? डू यू ऑल अप्रिशिएट? So beta uno bolo, please ascertain the pre-incorporation and post-incorporation profit for the year ended 31st March 2014. Happy? So are we in a position to solve this? So now listen to me carefully. Step number 1, you will plot the data. Right? GP नहीं दिया हुआ है. GP वर्किंग नोट नंबर 1 में निकलेगा. विजुअलाइज किया. वर्किंग नोट नंबर 2 टाइम रेशियो निकलेगा. वर्किंग नोट नंबर 3 सेल्स रेशियो निकलेगा. कर पाएंगे आप ये? अच्छा, उसके बाद में 4th स्टेप, पूरे एक्सपेंसेस के हेडिंग लिख देंगे. जीपी को बांटने के बाद पूरे एक्सपेंसेस के हेडिंग लिख देंगे, किसको किस रेशियो में बांटने का है, एंड यू विल गेट द आंसर. उसके अंदर और एक आइटम है जिसका नाम क्या है? इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट कौन से रेशियो में डालेंगे? बेटा रेशियो नहीं है, तुमको ये पता है कि वो कितने महीने का है? 5 months. सो 4 months विल बी व्हाट? प्री, एंड 1 month विल बी व्हाट? पोस्ट. बिकॉज टाइम इंटरेस्ट जनरली फॉलोज व्हाट? टाइम रेशियो. और तुम्हारे पास टाइम रेशियो ये वाला आएगा. से यस और नो? बॉयज एंड गर्ल्स सुनो ना, मुझे ये भी पता है कि अब मैं तुमको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तुम्हें थोड़ी अड़चन आएगी. मैं इधर ही हूं ना. अगर अड़चन भी आएगी तो मैं सॉल्व कर सकता हूं. मुझे क्या सिखाना है अभी तुमको? इंडिपेंडेंस. यू शुड बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. तो आप क्या करोगे अभी? आप इसको सॉल्व. और थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता हूं. तुम नहीं भी बोलोगे तो मैं डालूंगा. ये एक्चुअली एग्जाम में आएगा 5 मार्क के लिए. हाँ क्या हुआ? नहीं होमवर्क नहीं करते इधर ही. ये 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा. मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट. ये पूरी क्लास सुने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट मतलब क्या होता है? टाइम मिलेगा, क्योंकि 1 मार्क के लिए आपके पास 1 मिनट 80 सेकेंड्स नहीं, 80% ऑफ 1 मिनट. सो बेटा जी 1.8 मिनट. सो बेटा जी मैं 5 × 1.8, तुमको कितना टाइम मिलता है? 9 मिनट में इसके लिए दूंगा. सुन लीजिए, जो बच्चा बोलेगा डन, मैं बुक चेक करूंगा. और अगर बुक में सही से नहीं लिखा रहा, प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं रहा, तो फर्स्ट भी क्या होगा? मैं उठक बैठक कराऊंगा.
मैं वापस बोल रहा हूं, और ये पनिशमेंट में छोड़ेगा नहीं, क्लास से बाहर फेंक देगा मैं। तो जिनको फर्स्ट करने का है विथ प्रेजेंटेशन अच्छे से, राइट, भागा दौड़ मत करना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छे से प्रेजेंटेशन, बिल्कुल अपने चेहरे के जैसा सुंदर टिकाऊ स्केल यूज करो, अच्छा अच्छा करो।
हेलो, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा वर्किंग नोट बराबर बना सेल्स रेशो का, बाकी ठीक है, परफेक्ट है, जा। कितने बच्चों का हो गया? ओके गुड। जिनको टाइम में कंप्लीट करना है उनके पास 1 मिनट और रहा है। नहीं हो रहा है? अभी गिव अप मारेगा तो कैसा होगा? करना जल्दी, रोते क्या बेटा है नालायक। शुभम बोल रहा है डन, रिया बोल रही है डन, मानसी डन। 9 मिनट बहुत ज्यादा है। हर्षित तेरा मैसेज नहीं है पर डन का। रूपम वेरी गुड बेटू, कीप अप। हो गया बोल रही है ना तू? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अभी हो गया मत बोलो क्लास में, थोड़ा सा हमारे पिछले बैच का कुछ किस्सा है तो हो गया मत बोलो, बस डन बोलो, नहीं तो मेरे को हंसी आ जाएगी किसी दिन। हमारे इंटरमीडिएट की बैच में हो गया तो फिर धोले भाई। गट 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 गट। 3, 2, 1 टाइम ओवर। अभी बाकी के बच्चों को मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, कर लो। कितने बच्चों का हो गया अभी तक? ठीक है गुड। बाकी के बच्चों करो, टेंशन मत लो मैं क्या बोल रहा हूं। डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस। अभी सिर्फ कंप्लीट करने का सोचने का अपने को। हाँ हाँ, हो रहे थे उधर। क्या टिल्ली घर की याद आती है क्या? नहीं आती बिल्कुल। भरी है यार तू। क्यों अभी घर में ही इधर ही है क्या? अच्छा, फिर मन लग गया क्या इधर? कहाँ से है तू? कहाँ से है तू? सूरत। हाँ बेटा। ताई सगळं बरोबर आहे ना बाळा? अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा हो चुका है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो सर आप? अभी कितने बच्चे कर रहे हैं? ए भाई अभी बहुत लेट हो रहा है यार। 9 मिनट के लिए तुम कितना परसेंटेज टाइम ले रहे हो डाडा? कैसे चलेगा भाई? चले, नाउ वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एवरीवन्स अटेंशन हियर। करो करो, रुकाओ। ये पहले क्वेश्चन के लिए वो रुकना होगा। सर फाउंडेशन के ग्रुप पर भेज दे क्या पुराने वाले? नहीं बेटा, आई टेल यू वेयर टू सेंड इट, नॉट राइट नाउ, इमीडिएटली प्लीज मेंटेन साइलेंस प्लीज। ओके चलिए, अभी पूरी क्लास का ध्यान इधर।
कितने बच्चों का 9 मिनट में नहीं हुआ? ठीक है, यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ। और मैं आपको बता रहा हूं, जो नहीं देख पा रहे, मेजॉरिटी बच्चों के, क्या बोल रहा हूं, मतलब सिर्फ मान लो 2 या 3% बच्चों का टाइम में हुआ, नहीं हुआ। सो बेटा जी, ये रेस जो मैं बोल रहा था ना, हम स्लोली जीतेंगे, तो आपको चीजें एक एक समझा रहा हूं। तुम्हारा भी क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ कोशिश करनी है, तुम्हें किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना। तुम यूनिक हो, उस भगवान की नायाब क्रिएशन को कभी कंपेयर कर है ना खराब मत करना, और ना ही उसकी इंसल्ट करना भगवान की। तो अपने आप को कंपेयर मत करो। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है इंडिविजुअली मुझे बताना। कोई नालायक मुझे ये नहीं बोलेगा इसके बाद में कभी भी प्रॉब्लम मुझसे आकर डिस्कस करोगे तो कि सर सबका हो जाता है, सबका किसी का नहीं होता बेटा। आई नो इट फॉर श्योर। सो यू ट्राई एंड डू इट ऑन योर ओन, स्लो एंड स्टडीली, और धीरे धीरे आपका भी कंप्लीट होगा। सो अगला क्वेश्चन जब आप घर पर करोगे तब ये दिमाग में रखना कि सर ने बोला है कितने मिनट में करना है। तो पहले मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क किस लिए दे रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज नॉट टू सॉल्व द होमवर्क। आंसर आएगा मुझे पता है, आंसर आना मस्ट नहीं है, आंसर के साथ साथ उसको टाइम में कंप्लीट करना विथ एक्यूरेसी इज मस्ट। तो अभी हम 2 चीजों पर काम करें, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, एंड एट द सेम टाइम वी आर वर्किंग ऑन व्हाट, टाइम। कोई भी बच्चा गंदे तरीके से लिख कर नहीं बोलेगा कि मेरा हो गया अच्छे से। सो योर होमवर्क क्वेश्चंस आर हियर। एमसीएमआर क्वेश्चन नंबर 3, एमसीएमआर 3, एमसीएमआर 9, एमसीएमआर 10 और क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये अभी हम कर सकते हैं कि देखेंगे। पहले एमसीएमआर 3 के पास आ जाओ। हाँ बेटो, बुक बेटा अभी नीचे मिल रही है, आपको लेनी पड़ेगी। और अब इससे इधर लिखा है सामने स्क्रीन पर, अगर इसके बाद में मैं अभी डिले करूंगा तो बेटा फिर बहुत दिन हो गया यार, कितना दिन अभी और चलेंगे ऐसा। किसकी फोटो, इन क्वेश्चंस की फोटो लेने दो। चलो ये मान गया ना सर, आप बोलो बस। एमसीएमआर कौन सा बोला तेरे? ये 3, ये ले जिसकी फोटो लेने की, जिसको क्या बेटा, हाँ तो कोई ग्रुप पे डाल दे। हाँ किसके एडजस्टमेंट बताऊं? एक सेकंड, किसका? भाई साहब मैं कुछ नहीं बता रहा, तू देख ले। तूने क्वेश्चन देखा नहीं, उसके पहले डर गया, ये फट्टू इंसान की तरह है। तूने क्वेश्चन देखा, बता कौन से एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, कम ऑन टेल मी। एक सेकंड, पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ। कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? पिन ड्रॉप साइलेंस। कौन सा इसमें 6th वाला? अभी जो कराया उसकी बात बोल रहा है। अच्छा वो ठीक है, मेरे को लगा जो होमवर्क दे रहा है उसकी। तो कब कौन सी बात बोलने का थोड़ा समझा कर। इधर कोई मरा है ना तो रोने का थोड़ी देर, उस समय है ना वो। भाई तेरे को मैं जो समझा रहा ना, प्लीज बात को समझ, शॉर्ट मत दे, क्योंकि तेरे को लग रहा है तू इधर इंपॉर्टेंट है, इसी पूरी बैच में नहीं। मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है। तेरे को प्रेम से बोल रहा हूँ, प्रेम से समझ में आ रही बात? मतलब यार गुस्सा मत दिलाओ ना यार, सब लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तेरे को मजा सूझ रही है मेरे को, बोला ना करते करते समझा रहा हूं, बात समझना यार, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है इधर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फोटो ले लिया आपने। 3 के बाद में नेक्स्ट कौन सा था? एमसीएमआर 9 क्या? ओके, 9 का फोटो चाहिए आपको। हाँ ये 9, ये जुलाई 21 में आया था क्वेश्चन, जुलाई 21 में आया था। फिर 9th के बाद कौन सा बेटा? एमसीएमआर 10th। ये आरटीपी में 21 में क्वेश्चन था, आरटीपी में 21 में क्वेश्चन था। ठीक है, अभी एक कौन सा क्वेश्चन का एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, आप मुझे बता रहे। क्वेश्चन नंबर, अभी एक बच्चा भी बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर पिछला वाला जो था उसका एडजस्टमेंट नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन था वो? 12th क्या? नहीं, क्लास 4 कौन सा? एमसीएमआर 1 का 6th एडजस्टमेंट। शिट, पथेटिक एडजस्टमेंट, आई टेल यू सर। कॉमर्स बैकग्राउंड है, सायन्स बैकग्राउंड है? शिट्ट्या मारून आलाय तू? अरे मी सांगतो सर, तुम्ही ऐका माझी गोष्ट। आणि जोपर्यंत है ना दिल टूटता नहीं ना तब तक संगीत नहीं निकलता है। तेरे में से भी पढ़ाई निकलेगी नहीं जब तक मैं तेरे को जलील नहीं करूंगा एक बार का। क्या फालतू एडजस्टमेंट पूछ रहा है? एक बच्चा ऑनलाइन लाइव वाला भी बोल रहा है, अबे झंडू इंटरेस्ट महीना टू महीना कैलकुलेट करते समझ में आ रहा है? उधर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड टू एंडोर अप टू 31 अगस्त, और इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक भरा है। ये इधर मेरा 1 अगस्त से पोस्ट पीरियड शुरू हो रहा है, मतलब ये प्री पीरियड है, मतलब ये पोस्ट पीरियड है। ये टोटल इंटरेस्ट 5000 है। कितने महीने का है? 5 महीने का है। उसमें से 4 महीना प्री है, 1 महीना पोस्ट है। ये 4000 और 1
1000 हे शिकवतोय मी तुला, कळतंय? इंटरमिजिएटच्या स्टुडंटला. मग काय करायचं? चूक माझी आहे. हो, चूक माझी है. देखो क्या है, अभी तुम बोलेंगे कि सर ऐसे रफ क्यों बात कर रहे हैं. जीवन में, क्लास में एक्सपेक्टेशन राइट सेट नहीं करोगे ना, और जब तक तुम यही सोचते रहोगे कि सर ही कराएंगे सारी चीजें, भाई साहब ये स्पीड नहीं है मेरी. ये तो मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, मेरी तरफ ले रहा हूं. आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. आप हर जगह रोने लग जाओगे कि ये करने के, तो कैसे करेंगे? इंटरमीडिएट में अब इन बच्चों में से फेल होने वाले बच्चे, तुम फाउंडेशन पास होके आए हो, अभी इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे चुने जाएंगे जो फेल होंगे. 25% तो रिजल्ट नहीं लगता इंटरमीडिएट का, राइट? अपन मान लेते कि भाई साहब 25-30% बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है. बचे हुए बच्चे फेल होने वाले. वो क्यों फेल होने वाले, रीजन अभी आइडेंटिफाई करके देख रहा हूं. चौथा दिन है, मैंने आपको बताया जी, आपको फाइट मारना सीखना पड़ेगा. यू विल हैव टू थिंक एनालिटिकली. इफ यू डोंट थिंक, जस्ट पेइंग द मनी, यू आर नॉट गोइंग टू पास. पैसा देने से तुम पास नहीं हो रहे. मैं क्लियरली डे 1 को बोल चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं. सर इसमें फाइट मारते ना, आराम से आता आंसर. कोशिश करते आप. हाँ बैठ गए, और ऐसा कई बार होगा कि आप मुझे पूछ भी नहीं पाएंगे. फाइट मारो, फाइट मारो, कोशिश करते रहोगे तो हो जाएगा. खान सर का एक वीडियो है, जरूर देखना. पटना में जो खान सर पढ़ाते नहीं क्या, बहुत बड़ा दीवाना हूं मैं उनका, बहुत बड़ा दीवाना हूं, बहुत जोरदार टीचर है वो. तो खान सर है ना, बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर इतने इतने समय तक, इतने इतने कमर तक का पानी होता है. और उस बीच में जब उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के या वीडियो बनाने थे और लाइट लगाने के लिए जगह नहीं थी, इलेक्ट्रिशियन अगर कोई आ नहीं सकता, तो बांस के ये लगाए बोले उन्होंने, और उसके ऊपर ये ट्यूबलाइट्स वगैरह लगाकर कच्चे पक्के चीज़ों से मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया. आज पता है उनके कितने सब्सक्राइबर है? 1,70,00,000 के आगे. समझते हो आप बातों को? आदमी जब ये डिसाइड कर लेता है ना कि मुझे करना है, तो मैं आपके अंदर वो भाव जगा रहा हूं. आप सोचोगे कि आप मुझसे ही सारी चीजें करवा कर लोगे, वो नहीं होने वाला है. तुम्हें मैंने बोला ना, भागना सबको आता है. मैं प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूं, और वो करना पड़ेगा. होमवर्क करके आना, बिना होमवर्क किए मत आना, प्लीज, भरोसा मानो. और मुझे आना आकर मत बोलना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है. मुझे बताओ 24 आवर्स के ऊपर किसके पास टाइम है? ठीक है, जीवन में भगवान ने भेदभाव करके भेजा है अपने को. कोई दूर रहता है, कोई नजदीक रहता है. तो क्या आप उसके लिए रोते रहोगे क्या जिंदगी भर? मैंने जब क्लासेस शुरू की थी, मैं 1 RK में रहता था. 1 RK समझते हो, रूम किचन. ठीक है, उसके बाद में बेटा जी आई स्टार्टेड स्टेइंग इन पिंपले सौदागर, क्योंकि वहां पर सस्ता मिला फ्लैट. पिंपले सौदागर यहां से कितना किलोमीटर दूर पता है? ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स. मैं हर रोज अप डाउन करता था. साल का 1 साल नहीं, 3-3, 4-4 साल मैंने अप डाउन किया वहां से. समझ आ रही है बात? तो है ना, फॉर गॉड सेक स्टॉप क्रिबिंग अबाउट द थिंग्स. नो गेन विदाउट पेन. तो अभी को है ना, चिड़चिड़ करना बंद करो. जो माँ बाप ने करना था वो कर दिया. अब आपको देने गए रिजल्ट. ये क्वेश्चन के होमवर्क मुझे चाहिए, मतलब चाहिए. रोते हुए मत आना. साम दाम दंड भेद, ये ध्यान रखना बात. किसी भी सूरत में ये आंसर चाहिए. हाँ, आंसर पूरा नहीं आया, टेंशन नहीं, बट कोशिश ही नहीं की. उससे वीक आदमी नहीं, उससे कमजोर आदमी नहीं. कोशिश करके आना. जितनी लाइनें भर सकते हो उतनी लाइनें भर के आना. क्योंकि फिर तो हम तुम्हें हारा हुआ कह ही नहीं सकते ना. वैसे तो फिर तुम्हारे एंगल से देखे तो मंगल पांडे भी हार गए थे, तुम्हारे एंगल से देखेंगे तो भगत सिंह भी हार गए. क्योंकि जब भगत सिंह शहीद हुए थे तब आजादी नहीं मिली थी. मंगल पांडे जी ने, जिन्होंने पहली आग लगाई कि भाई साहब बोला कि हम फाइट मारेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अगर वो तुम्हारे एंगल से देखे तो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था. उन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया रेवोल्यूशन को. तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम कह दोगे कि हार गए. नहीं, हम जहां तक, जिस लेवल तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, अगर हम वहां तक पहुंच जाए, हमारी प्रगति है पक्के से. आंसर परफेक्ट टैली होना, मैं उसको आंसर नहीं कहता, फिर मेरी जरूरत ही नहीं है कोई. तो समझ में आया क्या? जहां तक आप जा सकते हो, जितना आप दिमाग को प्रेशर डालकर सोच सकते हो, वहां तक सोच के करने की कोशिश करना. अगर कुछ समझ में नहीं आना कि पेन उठाकर क्या लिखो, टेंशन मत लेना. कुछ भी लिखना, बट लिखना. जनरली जो मराठी मीडियम से है, गुजराती मीडियम से, हिंदी मीडियम से, वर्नाक्युलर मीडियम से, उनको टेंशन आता है. एक थ्योरी क्वेश्चन दिया क्योंकि मैंने इसमें, तुम्हारे कहां हाथ कांपेंगे बताया कि मैं लिखूंगा गलत तो नहीं हो जाएगा. अबे बिंदास लिख के, कुछ नहीं होगा. एक पन्ना ही तो कटेगा ना, काट देंगे उसको, क्या है. आंसर और आने के बाद में मैं डिस्कस करूंगा. तो पूरी क्लास को ये पता चलो होमवर्क करना जरूरी है. तुम पास किसके वजह से होने वाले? क्लास तो पूरी क्लास अटेंड कर रही है ना. क्लास तो सब लोग करते हैं ना. तो पास होने वाले व्यक्ति और क्या एक्स्ट्रा करते हैं? होमवर्क. तो जिस दिन तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो समझ जाना तुम श्रेणी में डाल रहे हो अपने आप को फेलियर वाली.
ये बाद में डिसाइड नहीं होने वाला रिजल्ट आने के बाद कि कौन पास है कौन फेल है, वो अभी डिसाइड हो रहा है। समझ आ गई बात ध्यान में? सो होमवर्क पूरी क्लास करके आएगी। कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए रे पिल्लू? 4। एक और एक कौन सा था? क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11वां वाला प्रश्न एक बार देखेंगे आप जाके। 11th देख ले एक बार। ये 11th कब पूछा गया था? मई 19 में। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। क्लास वर्क 11 होमवर्क बोला ना, मई 19 में। कौन से 5 बे? 4 हुए ना। झूठ बोलता है। ये देख होमवर्क बताऊंगा तेरे को। पहले है ना क्लास में मैं जो बोलता हूं ना समझ भी नहीं आता इनको। ये किधर गया मेरा होमवर्क? ये बहुत बोर कर रहे थे तुम। सर 4 है ना, वो 3, 9, 10 आणि 11 हो गई प्रॉब्लम उससे सॉल्व। सॉरी बोलने से टाइम बर्बाद किया तूने मेरा। प्लीज एक बार देख लो जो जो क्वेश्चन होमवर्क इधर लिख दिया। अच्छा तुम बोल रहे 11th क्वेश्चन नहीं दिखाया? अभी नहीं करने का, घर पर करेंगे। अभी क्वेश्चन आपको करना है 13 क्लास वर्क। अभी करना है 13 क्लास वर्क। क्या? अभी मैं करूंगा। Come again? No. 1.8 times includes reading time, not at the beginning. Maybe over a period of time we will increase, we'll include reading time also in that. And you'll be able to do it, don't worry. Before we wind up this topic, you will be able to complete it within the given time. Majority of you will be able to do it. So please come along with me. 11th का पिक लेना है। लो 11 का पिक लो। हाँ पेज पे है। हाँ ठीक है 11th का पिक ले लो जिसको लेने का है। ये गधेड़े है ऑनलाइन लाइव वालों के पास मैंने पीडीएफ भेज रखा, फिर भी पिक ले रहे। क्या करूं समझ भी नहीं आता यार। 13 द पार्टनर्स ऑफ सी एंड जी। सी समझते हो तुम? हाँ तुम्हारी बात चल रही है। द पार्टनर्स ऑफ सी एंड जी डिसाइडेड टू कन्वर्ट their existing partnership business into a private limited company, CG Trading Private Limited, with effect from 1/7/18. Can you please tell me हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है? 1/7/18. और बेटा जी the same books of accounts were continued by the company which it closed its books for the first time on 31st March 19. The summarized P&L account for the year ended 31st March 19 is so and so. So can I not say year ended बोला है? year ended बोला है मतलब ये पीरियड कौन सा है? 1/4/18 to 31st March 19. Take your time. No one is going to give me the answer. Write in your notebook कहीं पे तो रफ में आपके हिसाब से टाइम रेशियो क्या रहा है। कोई आंसर नहीं बताएगा, जो आंसर बताएगा उसके 10 मार्क कम हो जाएंगे। कोई मुझे आंसर नहीं बता रहा, आप टाइम रेशियो मुझे रफ में निकालकर बता दीजिए। एवरीवन शुड गेट देयर फेयर चांस। टाइम रेशियो चाहिए मुझे जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लग सकता। रेडी हो गया? नहीं अभी मत बता। रेडी हो गया? चलो चेक करते हैं तुमको अभी। एट द काउंट ऑफ 3 यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर। क्या रेशियो है? अरे लिखने का नहीं, ओरली रफ में कर। एट द काउंट ऑफ 3 1 2 3 स्टार्ट। 1:3 1:3 कैसे है? अप्रैल मई जून 3 महीना प्री है और रिमेनिंग 9 months इज व्हाट? पोस्ट। सो माई रेशियो इज 3:9 विच इज 1:3. द समराइज्ड P&L अकाउंट इज गिवन टू यू। टर्नओवर 1000 बार अंडरलाइन करो। टर्नओवर। सेल्स, हमें सेल्स लगता है कि जीपी लगता है? हमें सेल्स लगता है कि जीपी लगता है? सो हमें पहले जीपी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो। सीओजीएस, बेटा जी सीओजीएस सेल्स में से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? जीपी। बाबू सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? जीपी। सो 245 माइनस 124.32
आई एम गेटिंग जीपी हाउ मच बेटा जी? 120.68 is my GP pillu. So GP I am going to distribute it in which ratio? Sales ratio. अभी हमें sales ratio निकालना है बेटा. इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा? अगर टर्नओवर दिया या COGS दिया, गड़बड़ ना करे, GP निकालिए. अभी COGS का फॉर्मूला बचपन में क्या होगा? सिर्फ सुनना चाह रहा हूं. अगर COGS का फॉर्मूला बताए तो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू व्हाट? COGS. ऑफ कोर्स डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो वो भी जोड़े जाएंगे, समझे? बट कुल मिलाकर अभी इतना तो पता है ना, C प्लस P इज इक्वल टू SP. C इज व्हाट? COGS. P इज व्हाट? GP. SP इज व्हाट? सेल्स. जल्दी से बताओ. C प्लस P इज इक्वल टू SP. C is what? COGS. P is what? GP. And SP is what? Selling price. So बेटा जी सेल्स में से मैंने माइनस किया COGS, तो मुझे क्या मिल गया? GP. हम GP को बांटते हैं. हम किसको बांटते हैं? GP को. हैप्पी? इंटरेस्ट ऑन रेशियो, टाइम रेशियो, एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरीज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. तुम्हें कैसे पता? पोस्ट डिबेंचर. डिबेंचर कौन कर सकता है? कंपनी. रेंट, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, पोस्ट. ऑडिट फीस नहीं, तुम्हें नहीं पता. ऑडिट फीस अजम्पशन पर. अच्छा मैं तुमको पूछ लेता हूं, टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट बहुत भारी. और कंपनी ऑडिट मतलब और स्टैट्यूटरी ऑडिट पोस्ट. तो हम इसको कंपनी ऑडिट अगर मानेंगे तो पोस्ट में जाएगा, टैक्स ऑडिट माने जाएगा तो सेल्स रेशियो में. बट बेटा जी मैं इसको पोस्ट में लूंगा क्योंकि जनरली मॉड्यूल ये करती. कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था. हैप्पी? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द पीरियड टू इन विच द लॉस विल ऑकर. जिस पीरियड में प्री में हुआ होगा तो प्री में, पोस्ट में हुआ होगा तो पोस्ट में. डेप्रिसिएशन, कुची कुची कु. सुनते क्या बोल रहा हूं? सुनो ना. द एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम 1718. जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट. देखो जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट मैंने कहा था कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको ये लाइन मिलेगी, इसका कुछ करना नहीं है. बट इधर कीवर्ड है, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड. मंथली है क्या? मेरे को पता नहीं. अभी तुम एक बार मेरे को सेल्स रेशियो निकाल कर बताओ ना. कोई बताएगा नहीं आंसर. मैं पहले ही बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने आंसर बताया, मैं क्लास में एक बच्चे के लिए काम नहीं करता हूं. मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरे लिए सब बच्चे समान है. सबको टाइम मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए. कोई मुझे आंसर नहीं बताएगा, नहीं तो भाला डालेगा इधर से. ऑनलाइन लाइव मेरा बच्चा एकदम प्यारा बच्चा है. शैलू शर्मा, वेरी गुड. मंथली लिखा तूने. लव यू ब्रो. अच्छा अपनी क्लास का स्टाइल समझ में आया. मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है. मुझे पूरी क्लास करेगी तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है. पूरी क्लास ने कोशिश करना. तो अभी मैं बताता हूं सेल्स रेशियो क्या है. कितने बच्चों को आया? 1:6. अच्छा अभी ये तादाद और बढ़नी चाहिए. सो मैं अभी आपको बताता हूं सेल्स कितना था. बेटा 1 जुलाई से, एक जुलाई से सेल डबल हो गया बोला. और वर्ड मंथली है. सो बेटा जी अगर मैं सही से लिख रहा हूं, सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. सो बेटा अप्रैल में 1, मई में 1, जून में 1. कहां से बढ़ा? जुलाई से बढ़ा ना. सो जुलाई में 2 2 2 2 2 2 2 2. समझे क्या? हमारा प्री वाला पीरियड जून से शुरू हो रहा है क्या? सो 3 और ये 3, 1:6. हैप्पी? अच्छा अब कितने बच्चों को नहीं समझा? मेरे से छुपाओ मत, बस मैं तुम्हारे साथ हूं. गुड, वेरी गुड. कल था तू? परसों? क्या हुआ? क्या बेटा? एक सेकंड जोर से बोलना. जनवरी से लेंगे ऐसा बोला क्या? बशी घ्यायचं है बघ. ईयर एंडेड इधर बताया था. ईयर कौन सा है ये इधर बताया था. 1-4 से. सो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का ही सेल लेंगे. जुलाई से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आएगा. अब मुझे पता है तू बोलेगा सॉरी, बट सॉरी से कुछ हेल्प नहीं होता है. बिकम अटेंटिव. आई डोंट नीड योर सॉरी.
सिली मिस्टेक अवॉइड एट एवरी कॉस्ट। कल भी बताया था मैंने, सिली मिस्टेक नहीं चाहिए, सजग बनो, अच्छी मिस्टेक कर, तगड़ी मिस्टेक कर। फर्स्ट वाला हुआ क्या? अच्छा, मैं फिर से रुकूंगा थोड़ी देर, एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे मजा आता है, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, आप सोचो और मुझे बताओगे क्या करेगा। वैसे तो मैं समझाते रहूंगा हर बार, हर एक एडजस्टमेंट का। सोचो सोचो, सेकंड एडजस्टमेंट, कोई आंसर नहीं देगा, आंसर नहीं चाहिए। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31/5/2018। अच्छा, आपके दिमाग में आ गया क्या करने का है? अच्छा मुझे बताओ, ये लॉस जो है वो कौन से पीरियड में जाएगा? सभी को आया आंसर? अच्छा, किसको आंसर नहीं आ रहा है? और क्लास में मैं चिल्लाऊंगा इसलिए हाथ ऊपर नहीं करने का ऐसा नहीं है, अपन दोनों एक साइड में, ठीक है। सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या? देखो, सेकंड लाइन पर है। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कौन से पीरियड में जाएगा? प्री। वाई प्री बेटा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड, एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड ऑन 1 में, सो 1 में वाला पीरियड किस में जा रहा है? प्री में। सो आई टेक इट इनटू प्री। एग्रीड? अयो, एवरेज मंथली सैलरीज डबल्ड फ्रॉम 11018। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, मजा आएगा। सो आई गिव यू योर टाइम। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला है, बट अभी मैं तुमको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करा रहा हूं, और तुमको ये बता रहा हूं कि सभी को आंसर नहीं आ रहे, बट कोशिश जरूर करना है। बोल, सैलरी का अमाउंट नहीं दिया है ताई, ये सैलरी का अमाउंट दिया 18। क्या हुआ गुड़िया? तुझे सैलरी की जरूरत ही नहीं, इधर से आंसर आएगा। रेशियो निकालने का है गुड़िया, रेशियो निकालने का है। हंस मत ना, लाइक जल्दी से कर, माकड़। ठीक है मेरी पहचान है, बहुत पहचान है। तेरे को ले जाएंगे हम, ठीक करा के लाएंगे बेटा, यरवाड़ा में लेके जाऊंगा तेरे को। यस यस, बातें कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट इसका आंसर निकाल के लाओ। कभी कभी टीचर से ज्यादा दोस्त से समझ में आता है। दो मिनट रुक जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सैलरी कब से डबल्ड हुई है? सो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? अप्रैल। ए भाई, जैन से नहीं आएगा भाई, जो साल है वो आएगा ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये अक्टूबर रे, इकडे अक्टूबर के पहले 1 1 1 1 1, अक्टूबर से 2 2 2 2 2 2। अच्छा, ये मैं क्या बोल रहा हूं, झेपता है ना सबको। और मंथली है क्या वर्ड? देखो, सो सीधी सी बात है, मैंने हर महीने का सैलरी पहले अक्टूबर के पहले 1 1 पकड़ा, और उसके बाद में कितना पकड़ा? 2 2। अक्टूबर के बाद। सर मैं मेरे मन से नहीं कर रहा, क्वेश्चन इज आंसर, क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं बोलूं क्या, ये जो पोस्ट पीरियड है यहां से है क्या? जुलाई से लेकर मार्च तक। से यस, जुलाई से लेकर मार्च तक। तो मेरा प्री में कितने महीने होते रे? 3, और पोस्ट में हो गए 12 + 3 15। रेशियो बनेगा 1:6। कितने बच्चों का आया? अच्छा, कितने बच्चों को अब समझ में आ गया? ठीक है, क्लैरिटी है। अभी तक हमने सॉल्व करने के लिए लिया नहीं, हम क्वेश्चन को सिर्फ अप्रोच कर रहे। अगला चलते हैं। अगला आइटम क्या है इसमें? हाँ बेटा, कौन से पहले एडजस्टमेंट बेटा? एक सेकंड आवाज मत करो बेटा प्लीज। हाँ, तूने किया नहीं क्या जब मैंने कराया था तब नीचे ही? हाँ मैम प्लीज डोंट डू दिस, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। व्हाट आर यू डूइंग? सेल्स और सैलरी में कंफ्यूज होगी क्या? इंटरमीडिएट में फाउंडेशन मटके में पास हुई क्या? फिर सेल्स सैलरी अलग है, सेल्स इनकम है, सैलरी एक्सपेंस है ताई। ये देखो, क्लास में एक चीज बता दूं, मैं ऐसी कोई चीज क्लास में नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में नहीं करनी है। तो मेरे को है ना, ये वापस ऐसे क्वेश्चन मत पूछो कि सर एग्जाम में हमको डायग्राम बना के करने का है क्या, क्योंकि फिर मैं एग्जाम के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ाता हूँ। जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए ही है, बराबर। अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये एडजस्टमेंट डिस्कस करते जा रहा हूँ, बट उसके बाद में जो मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा जिस फॉर्मेट में, जैसा मेरा प्रेजेंटेशन होगा वैसा आपको भी एग्जाम में करना है। आप वर्किंग नोट का फॉर्मेट, अगर आपको मेरा डे 1 का सेशन याद आता होगा तो मैंने बोला वर्किंग नोट का फॉर्मेट आप आपका भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस, ये मैं पेंडिंग रखता हूं, ये मैं करूंगा। 5th वन,
बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 60,000 फॉर सेल मेड इन, ये इन है बेटा, इन 16-17 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट्स मेंशन्ड अबव। इस लाइन का सिर्फ मुझे मीनिंग बताओ, फिर हम आगे बात करेंगे। सो मतलब जो ऊपर बैड डेट्स दिए इधर, ये 1.15, ये सही है गलत है? इसके अंदर कितना का आइटम एडजस्ट नहीं हुआ है? 60,000। ये सारे फिगर्स किस में? लैक्स में है। सो बेटा जी 60 लैक्स को, 60,000 को मैं बोलूंगा तो 0.6 लाख क्या? ए भाई ये सब फिगर लैख में ना, ए पंटर। तो 60,000 होगा तो मैं इसमें क्या करूंगा? प्लस 0.6 लाख, तो कितना आ जाएगा? 1.75 लाख बैड डेट्स हुआ क्या? और आपको और एक आइटम मिलेगा, कौन सा? बैड डेट्स रिकवर्ड। इसके ऊपर बात करता हूं मैं, चिंता नहीं। ऑडिट फीस पर्टेन टू व्हाट? कंपनी। तो ये किसमें जाएगा? पोस्ट। प्रिपेयर स्टेटमेंट apportioning expenses between pre and post incorporation period and calculate profit or loss for such periods. So boys and girls, you are all requested to write down along with me, create the format statement showing competition of pre and post incorporation profit. Please be fast, be quick. Right now we don't have time. You need to draw the format particularly very good. Particulars. Then you'll have amount. Then you shall also have basis. And then my dear students, you will have pre-incorporation and post-incorporation. थोड़ा सा pressure डालूंगा अभी आपको fast लिखने के लिए. Be quick, be fast and don't start complaining. जितना फास्ट और प्रेजेंटेबल लिखोगे उतने तुम्हारे जीतने के आसार, सीए बनने के चांसेस बढ़ गए। बात कोई नहीं कर रहा है, अभी सब लोग लिख रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्पिटिशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स। तनु मैंने समझाया बेटा, बात हो गई अपनी उस पॉइंट पर। अच्छे से लेक्चर देख बेटा प्लीज। Are we ready friends? Okay, here we now go and start with the working note number 1. आपको क्या लगता है हमें पहले क्या निकालना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। वेरी गुड, दैट्स गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। पहले ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है। सो अभी आपसे पूछते जाएंगे और हम करते जाएंगे। तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको क्या लगता है क्या होता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। सो सेल्स कितना है रसगुल्ले? 245 लिख दूं ना? अरे टेंशन न लो, जैसे दिया वैसा डेटा लिखो। 245 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ताई असं का करती है सर का? सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 1 भाई पिछली बार कॉपी किया था एक बच्चे ने। ये तेरे को कौन बोल रहा है? इधर देखेगा क्या इड़े? पता है एक बार बच्चे ने कॉपी किया था ऐसे ही, काला बाबा पकड़ के लेके गया था। क्वेश्चन ठीक है, समझा। जीपी हो गया क्या? जीपी के बाद में नेक्स्ट मैं तुमसे पूछू क्या? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो एकदम फालतू है। टाइम रेशियो मैं पूछ रहा हूं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बताओ। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कुछ क्या बोलते हो समझ में नहीं आता। 1417 टू
1717 कितने महीने हो गए बेटू? 3 महीना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये 17 कौन बोल रही फिर? ये यार क्या खा के आ रहे हो यार तुम? मुझे भी खाने का है वो। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, दुनिया से परे है ये। मतलब मैं मेरी जिंदगी में आराम से जिएगा मेरे हिसाब से। कैसे इंडिपेंडेंट है रही है, किसी का भय नहीं उन्हें। नहीं अच्छा, हैप्पी इंडिपेंडेंस यार, साल कमी है। रेशो 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 1:3। कितना प्यारा बच्चा है मेरा। कैसा लगा मेरा मजाक? थर्ड वन करते हैं, टाइम रेशियो के बाद में सेल्स रेशियो। अच्छा सो बेटा महीने लिख देते क्या साहब? तुम्हारे लिए स्पेशली, सिर्फ तुम्हारे लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब प्लीज ये मत पूछना सर सितंबर पूरा लिखना होता है क्या? अब मुंह फोड़ दूंगा, अब बोल रहा हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बड़े आराम से, ठीक है? जो तुम सोच रहे हो मत सोचो। हाँ बड़े आराम से मुझे बताओ, अप्रैल क्या आएगा? मई, जून। हाँ अब मैं नहीं लिखूंगा आगे। मुझे ये बताए, एक जुलाई से फर्स्ट एडजस्टमेंट, 1 जुलाई से व्हाट आर दे सेइंग? एवरेज मंथली सेल्स डबल्ड फ्रॉम 1718। सो तू तारा बच्चा छापने में एकदम काबिल है भाई, बराबर लिखा ना? एडजस्टमेंट नंबर 1 देख लो, 1 जुलाई से सेल इज डबल्ड। चेक कर लो एडजस्टमेंट नंबर 1। सो कैन आई नॉट से माई सेल्स रेशियो इज, सेल्स रेशियो इज, तुम्हारे लिए हाईलाइट करके रख रहा हूं, ये तीनों को जोड़ दिया 3, 3:18 विच इज इक्वल टू 1:6। साहिब लिख सकते क्या सेल्स रेशियो? बहुत भारी। इसको लिख दो प्री और इसको लिख दो पोस्ट चाहिए तो, नहीं तो बाबा काय करून गेला काय कळत नहीं बोलेंगे। सेल्स रेशियो के बाद में अगला रेशियो बनाओ सैलरीज के लिए। गांव वालों सैलरीज के लिए रेशियो बनाएगा 4th वन। जम्बूरे सैलरीज, सैलरीज ये आएगा अप्रैल, वत्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। हाँ मेरे पास मत देखो, मेरे को आता नहीं है। भाई को ने आज रिवीजन नहीं लिया मेरा, अरे आ ही नहीं रहा मेरे को। गुड़िया बात मत कर पागल, मैं तो एयर बलून में लगा छोड़ दूंगा, ऊपर उड़ती रहेगी हवा में। लाइक क्या बेटा बहुत भारी, वो छोरी बातें कर रही है कब से। सो अप्रैल का कितना? 1, मई 1, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में क्या हुआ? 2, 2, 2, 2, 2, 2। सो ये पीरियड प्री वाला होता है। कब से? अप्रैल में जून का, और जुलाई से मार्च का पीरियड होता है पोस्ट। कर रहा हूं यार, ये बच्चे मेरे पास कब से घूर रहे। 3:3 और 6, 9, 3 और 6 9 ना बेटा, नहीं 15 क्या बेटू? हाँ तो कितना आ जाएगा? 1:5। ये सैलरीज का रेशियो आ गया। सुन रहे क्या? रेंट बोला है बाद में करेंगे,
पहले मुझे बैड डेट्स निकाल के बताओ, फिफ्थ वाला बैड डेट्स। बैड डेट्स माई क्या बोल रहा बताया क्या? बैड डेट्स माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड इज इक्वल टू 1.15 कर दूं क्या? और फिर मैं बोलेगा बैड डेट्स माहिती नहीं है मला, बैड डेट्स रिकॉर्ड 0.6 है इज इक्वल टू 1.15। कुछ बच्चे बोले सर 60,000 का आपने 0.6 क्यों लिखा? मेरे को मजा आ रहा है, सारे फिगर लैक्स में है, उधर गोबर मत करके आना। 60,000 को लैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 लैक्स बोलेंगे, बराबर ना? वही किया है मैंने। और बैड डेट्स कितना आएगा? 1 पॉइंट बोला 1.05 नहीं बेटा, ये 0.6 माइनस का इधर जाता प्लस हो जाता। 7.5 बोला, कोई तो 0.5 कमी ना बोला इधर, ये बोला क्या? और तू फंस गया बेचारा, सॉरी। हाँ वो भी नहीं आ रहा, वो भी कमाल की बात है। ये 1.75 आ गया क्या बाबू? इसके साथ बैड डेट्स हो गया, ऑडिट फीस के बारे में बोल दिया गया। चलिए क्वेश्चन को छापते क्या अभी? रेंट का कर लेते कि भाई पहले क्वेश्चन छापेंगे। वो बोला क्या पीछे से? अब पब्लिक को डर लग रहा है। बोले मैं नहीं सर, वो पीछे से। सुनो ना, आइटम का नाम है जीपी। अरे यार तुम बेशरम हो रहे हो यार, अभी यार बहुत बेशरम हो रहे हो यार तुम। शेयर माँ, तुम कैसे बच्चों को भेजी इधर? सब दीदी है, भैया है। हाँ बताओ जीपी कितना है बिट्टू? 1, ये बराबर लिख रहा हूं बेटा मैं, 120.68। ठीक, जीपी के बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले अमाउंट ही बता दो। 6, गुड, 0.00। फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड। सर आपको कहां से मिल जाता है फिगर? यार अपनी पहुंच है अच्छे से। अब कलयुग आ गया, मुझे पता चल गया, बहुत जल्दी आया। $127.28। बच्चे लपालप कॉपी करने में क्या? बच्चे क्वेश्चन क्या पूछते थे मेरे को? मैंने क्या पाप किए रहेंगे पिछले जन्म में? सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की और एक अमाउंट दी हुई है, बेस्ट। मैं क्या क्या अरे बेटा ये इसकी टोटल भी तो हो सकती है। गुड क्वेश्चन है। बस जरा विचार कर कि अगर ऐसे ही तरीके से इसी मेंटालिटी के साथ तेरी शादी करा दी जाए अभी, कितना सड़ाएगी पकड़ पकड़ के लोगों को। ए भाई वो आउटर कॉलम में टोटल ली हुई है पहले 2 आइटम की। शी कितने गंदे क्वेरीज आ रहे हैं, हर बार गंदा माल आता है। कितना गंदा माल है ये? बैड डेट्स रिकॉर्ड तक ठीक है। मुझे नहीं लगता आज क्वेश्चन होएगा, क्वेश्चन छाप के आना पड़ेगा। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाने के, डायरेक्ट लपालप क्वेश्चन पूछो। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना बेटा? 3.5। सेल्स कमीशन 7। सैलरीज तुम बोले 18, मैं भी वही बोल रहा है। एमडी रेम्यूनरेशन तुम बोले 6, मैं भी वही बोल रहा है। इंटरेस्ट अब तुमको मेरा डर निकल गया ना पूरा। रेंट 5.50। क्या? अरे नंदन देख जरा अच्छे से, अब वो कौन सा वाला नंदन मालूम है ना तेरे को?
ये देखना यार बराबर, थोड़ा ठंडा कर रहे इसको। साला गर्म हो गया एकदम। बैड डेट्स 1.15 क्या 7 है वो? हाँ, मैंने 7 ही लिखा है ना, लाइक कहां ध्यान रहता है तुम्हारा, भगवान जाने बेशरम। ये एक्चुअली मैंने किया भी था लाल मतलब ब्लैक कलर से लिखा, क्योंकि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए, इसने साला भुला दिया पूरा। अंडरराइटिंग कमीशन 1, ऑडिट फीस ना, दम क्यों दे रहे हो भाई मेरे को? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1, डेप्रिसिएशन पिलुड़िया। अच्छा, कुछ भारी मत पहनना, अपने बारे में सोचना मत, क्योंकि तुमने सिर्फ क्वेश्चन को देख देख कर सब चीजें बताई है। 3.5 का ले लो टोटल, 3.5 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 2, 5.5 प्लस 1.75 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस, हाँ मेरे पास तो टोटल आ गई है। अबे एक्सपेंस की टोटल बता दियो, 52.75। हाँ साहब, साहब मुझे एक बात बताइए साहब, आपको पूछ रहा हूं, चांस दे रहा हूं आपको, ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कौन से रेशियो में डालूं? सेल्स रेशियो क्या है? 1:, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो नहीं भे, प्री में जाएगा ये, क्योंकि ये इंटरेस्ट कब इन्वेस्टमेंट कब बेच दिया है? 31.5, प्लीज चेक, प्लीज चेक, तो ये प्री में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये कौन से ईयर से ताल्लुकात रखता है? 16, 17, हम कौन से ईयर में अभी? 18, 19 ना, ये प्री में जाएगा। अच्छा, ये इसका प्री का डेट ऑफ सेल इधर लिख दूंगा, इधर का डेट ऑफ सेल 1/5 को सेल हुआ है ना, 1/5/18 को सेल हुआ है। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सेल हुआ था ना भाई, क्या बेटो? 31/5 है क्या ये? थैंक यू सो मच बड़ी। सो 31/5 होने की वजह से वो कहां जा रहा है बेटा जी? प्री, क्योंकि 1 जुलाई तक हम प्री में है, अप टू 1 जुलाई वी आर इन प्री। सो 31 मई तक का अगर कोई बेच रहा है इन्वेस्टमेंट तो प्री में। अब मैं एडवर्टीजमेंट सुनना चाह रहा हूं, सेल्स रेशियो बताओ तो सही है। 1:6, अच्छा ये 1.6 हो गया, 1:6। सेल्स कमीशन 1:6, यार मेरा दिल थोड़ा धक धक कर रहा है, प्लीज हेल्प कर दो यार। सैलरीज 1:, यार एमडीज रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रेंट नहीं, ये वर्किंग नोट करेंगे हम, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं वर्किंग नोट, कल पढ़ाऊंगा। बैड डेट्स 1:6 में जाएगा, क्योंकि बैड डेट्स मैंने आपको समझाया था कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो में। अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, क्योंकि वो किस में लिखा हुआ है कि इट इज रिलेटेड टू कंपनी, एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री, डेप्रिसिएशन, टाइम रेशियो, व्हाट इज द टाइम रेशियो? 1:3, ठीक है। इसके आगे हाँ बेटा, बैड डेट्स रिकवर्ड, यार तुम क्या खा के आते हो मेरे को भी बताओ ना, मेरे को भी खाने का है। एक सेकंड, रूल नहीं बेटा, रेंट का बता रही ना। सोलापुर, ये 1:3 है ना रेशियो, टाइम रेशियो इज 1:3 है ना। सोलापुर सुनना, तो अभी अगली बार से मुंह नहीं खोलेगी कोई फालतू चीज के लिए, मेरा नाम खराब होता है इधर, मैं सोलापुर से हूं, बेशरम। हाँ चलो, अभी ये क्वेश्चन को मैं आपको रेंट छोड़कर बाकी की चीजों को घर पर बांटने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा कब? मंडे। कल संडे है, बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते खुश रहना, और जिंदगी में अभी ऐसे थोड़े थोड़े मोमेंट्स मिलते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करना सीखना। अब ऐसे पहले जैसी लाइफ नहीं रहेगी कि 3-4 दिन कुछ नहीं किया, पता ही नहीं चल रहा है, फ्री।
तो एक संडे में जो जिंदगी जीना है जी के आ जाना, ठीक है? फिर वापस इन्हीं बेंचेस पर बैठना है मंडे से। चलो प्यार से बाय बोलो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। यार भाई तो बोले यार, मेरे को याद आती है तुम्हारी। बाय बाय।